हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में जो हम अगला वीडियो लेकर आए हैं, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, ह्यूमन डिजीज़ेस, मनुष्यों में होने वाले रोग। बहुत अलग अलग तरह के पैरासाइट्स या परजीवियों के कारण हम लोगों में रोग होते हैं। इसके अलावा कुछ और तरह के रोग भी होते हैं। अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं, ये ना सिर्फ एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में से ये रोग नहीं है। तो जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें डी ऑप्शन जो है, रेबीज, ये एक वायरल डिजीज है, विषाणुओं से होने वाला रोग है। आमतौर पर इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं और इसके वायरस जो हैं वो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इस तरह के या कभी कभी घोड़े के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसके काटने से मनुष्यों में फैलते हैं और हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इस रोग को। रेबीज इसका वैसे टेक्निकल नेम है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, बाकी ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। जिन लोगों ने ये शब्द हिंदी में पढ़ा है तो उन्होंने ये शब्द जो है वो संचारी रोग इसको हिंदी में कहते हैं। संचारी रोग से मतलब ऐसे रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे व्यक्ति में पास होता है। तो संक्रामक रोग या संचारी रोग जो है, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ या संक्रामक रोग नहीं है? तो जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें कैंसर जो है ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। जिस व्यक्ति में इन्फेक्शन हुआ है उसी में ये रोग होगा। एक से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण या ट्रांसमिशन नहीं होता है। बाकी तीनों रोग एक से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग तरह से फैल सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज? ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है पेशागत रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जो कुछ ख़ास तरह के पेशा करने वाले या कुछ ख़ास तरह का जॉब करने वाले लोगों में फैलती हैं। जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं तो उस ख़ास तरह के काम की कंडीशंस की वजह से उनमें वो रोग होता है। जैसे जो लोग कॉटन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं तो कॉटन फाइबर्स जो है अंदर इनहेल करते हैं, उसके कारण उनमें एक रोग होता है। जो लोग पत्थर काटने की खदानों में काम करते हैं या कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनके अंदर एक ख़ास तरह का रोग होता है। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वो कहलाती हैं जो किसी ख़ास परिस्थिति में काम करने वाले लोगों में होती हैं, उन ख़ास परिस्थितियों की वजह से। तो इनमें से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस एक ऐसा रोग है जो पत्थर या जो रेत के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, उनको इनहेल करने की वजह से होता है। तो जो लोग ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पत्थर की कटाई होती है या रेत का काम होता है, तो वो सैंड पार्टिकल या पत्थर के जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अंदर इनहेल करते हैं, उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो सिलिकोसिस कहते हैं। तो ये एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोअन डिजीज़? इन रोगों में से एक ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ वर्ग के किसी सदस्य के कारण नहीं होता है। तो जो आपके लिए ऑप्शन सही है यहाँ पर वो फाइलेरिया है। फाइलेरियासिस भी कहते हैं, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई की वजह से होता है, जो एक तरह का हेलमिंथ है। तो ये एक हेलमिंथ डिजीज़ है, बाकी ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड इन एड्स? एड्स नाम का जो रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा तंत्र या कौन सा सिस्टम जो है हमारा वो प्रभावित होता है? तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है यहाँ पर वो इम्यून सिस्टम है। ये रोग प्रतिरोध तंत्र भी कहलाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता इस तंत्र में होती है और यही हमारा तंत्र जो है वो प्रभावित होता है एड्स में। जो एड्स को उत्पन्न करने वाला वायरस है HIV, उसके कारण ये तंत्र नष्ट हो जाता है और फिर हर तरह के रोग शरीर में पहुंचते हैं और उन्हीं में से किसी रोग के वजह से जो है रोगी की मृत्यु होती है एड्स में। तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा एड्स में प्रभावित होता है।
अगला क्वेश्चन है मेडिसिन्स विच रिलीव्स पेन आर कॉल्ड, ऐसी दवाइयां जो हमें दर्द से छुटकारा देती हैं, विच रिलीव्स आवर पेन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? तो जो आपके लिए यहां पर ऑप्शन है उनमें एनाल्जेसिक, ये एक ऑप्शन सही है। ऐसी सारी ड्रग्स, ऐसी सारी मेडिसिन्स जो आपको दर्द से छुटकारा दिलाती हैं उन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाली दवाएं होती हैं, एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन ख़त्म करने वाली, एंटीडोट किसी टॉक्सिन का एंटीडोट जो है वो उस टॉक्सिन का इफेक्ट कम करने वाली मेडिसिन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th, विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट्स ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। बहुत तरह का कैंसर होता है, अलग अलग लोकेशन के बेसिस पर उनका अलग अलग नाम है। तो जो ब्लड को, हमारे रुधिर को प्रभावित करता है, उस प्रकार का कैंसर जो है मनुष्यों में क्या कहलाता है? जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए उनमें ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड को प्रभावित करने वाला कैंसर है। बाकी जो कैंसर यहाँ पर हैं ये लिम्फ ग्लैंड्स को प्रभावित करने वाला कैंसर है। सार्कोमा ये मसल्स या बोन्स को प्रभावित करने वाला कैंसर है, और ये शरीर के अंगों की सतह को प्रभावित करने वाला कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर इसी में शामिल है, बोन कैंसर इसमें शामिल है। तो ये अलग अलग तरह के, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका सही है। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस बी एक तरह का रोग है, बहुत कॉमन है। अगर किसी व्यक्ति को अनफॉर्चुनेटली लिवर कैंसर हुआ है तो शुरुआत उसकी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से होती है, और ये इन्फेक्शन जो है वो एक तरह का वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी कई तरह का होता है, ये सबसे कॉमन है हेपेटाइटिस बी। डीपीटी वैक्सीन गिवन फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट, करीब 3 से 6 माह के बच्चे को जब टीके लगना शुरू होते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको टीके लगते हैं उनमें डीपीटी वैक्सीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 6 माह की आयु से पहले ये टीका लगाया जाता है। तो किन रोगों से बचाव के लिए ये टीका लगता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो रोगों से बचाव के लिए लगता है टीका, उनमें ये तीनों रोग शामिल हैं, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को काली खांसी या वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो ऑल ऑप्शन जो है ये सही है। इन तीनों रोगों से बचाव के लिए डीपीटी वैक्सीन जो है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। कॉमन कोल्ड, आमतौर पर आप कॉमन कोल्ड को जुकाम कहते हैं, तो सबसे कॉमनली होने वाले रोगों में से है ये। तो जुकाम या कॉमन कोल्ड जो है वो किस तरह का इन्फेक्शन है? डेफिनेटली ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और जिस तरह के वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है उनको राइनो वायरस कहते हैं, RHINO, राइनो। राइनो का मतलब होता है नेजल एरिया, यानी कि आपका नाक वाला हिस्सा। तो ये अपर रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, और इस पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मली वो किसी राइनो वायरस की वजह से होगा जो आपको कॉमन कोल्ड कॉज करता है। तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय, जिसको आमतौर पर हम लोग चेचक कहते हैं, इस रोग का वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था, किसने डेवलप किया था? तो आपके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर है एडवर्ड जेनर, ये नाम याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लुइस पाश्चर का नाम है, इन्होंने रेबीज रोग के लिए वैक्सीन तैयार किया था, और एल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन तैयार किया था, जो ओरल वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है आजकल। तो आंसर आपके लिए बी सही है। विच इज, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th, विच इज अ कॉमन डिजीज ऑफ ओल्ड एज। इनमें से कौन सा रोग वृद्धावस्था का एक सामान्य रोग है? ओल्ड एज में पहुंचने पर जो लोगों को सामान्य रूप से रोग होते हैं उनमें से एक रोग यहाँ पर आपको दिया गया है, और आंसर आपके लिए सही है आर्थराइटिस। इसको गठिया कहते हैं। बहुत तरह का होता है आर्थराइटिस, लेकिन जो कॉमनली होता है वो बोन्स की जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर बहुत पेन होता है। तो स्वेलिंग और पेन अगर जॉइंट्स में हो गया है, ख़ासतौर से नी जॉइंट्स में, तो ये आर्थराइटिस का एक सिम्टम है। तो ये सबसे कॉमनली होने वाली वृद्धावस्था की बीमारी है, ओल्ड एज डिजीज़ है। तो आपके लिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। जो यहाँ पर आपको रोगों के नाम दिए गए हैं उनमें से एक रोग ऐसा है जिसका ट्रांसमिशन जो है वो किसी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में मॉस्किटो के द्वारा नहीं होता है, और यहाँ ऑप्शन आपके लिए जो सही है वो डी है।
मच्छरों से जनित रोग जो है वो ये तीनों हैं। इन तीनों का जो ट्रांसमिशन है मच्छरों से होता है। मम्स जो एक डिजीज़ है, आम हिंदी भाषा में गलसुए कहते हैं उनको, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड है एक टाइप की, वो लार ग्रंथियां हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से बहुत पेन होता है, तो वो मम्स डिजीज़ कहलाती हैं। लेकिन उसका ट्रांसमिशन जो है वो मॉस्किटो से नहीं होता है, वो इन्फेक्शन जो है आपके केवल सलेवरी ग्लैंड का होता है जिसमें स्वेलिंग आती है। तो आपके लिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14 देखते हैं। विच इज़ अ जेनेटिकल डिजीज़। जेनेटिकल डिजीज़ या आनुवांशिक रोग वो कहलाते हैं जो किसी को अपने माता पिता से मिले हैं और वो उसकी अगली पीढ़ी में भी जाएंगे। ये रोग जीन्स में किसी प्रकार की कमी के कारण या जीन्स में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। तो अगर किसी के अंदर जेनेटिकल डिजीज़ है तो इनमें से वो कौन सी हो सकती है? तो आपके लिए बी ऑप्शन सही है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवांशिक रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसमें रुधिर का थक्का जमने की जो क्षमता है वो नहीं होती और उसका रुधिर लगातार बहता रहता है, ब्लड फ्लो लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। तो ये एक जेनेटिकल डिजीज़ है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन सही है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 15th। विच डिजीज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पूरे देश में, पूरे भारत में अब नहीं होता है और मान लिया गया है कि वो, या घोषित कर दिया गया है कि वो रोग अब भारत में नहीं है, उसका भारत से सफाया हो चुका है, इरेडिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन सही है वो स्मॉल पॉक्स है, चेचक कहते हैं आमतौर पर। WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि भारत और कुछ और देशों में ये रोग अब नहीं पाया जाता, इसका इरेडिकेशन हो गया है। तो ये आपके लिए आज कुछ बायोलॉजी MCQs थे जो ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड थे। आगे की कुछ सीरीज़ में भी हम इसी तरह के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बायोलॉजी MCQs लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।